ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ज्येष्ठ पूर्णमासी व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ज्येष्ठ पूर्णमासी व्रत की कथा सुनने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य और सौभाग्य बना रहता है। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णमासी व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा इसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं ऐसे ही व्रत सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ के अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस तपस्वी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लिया और गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सर्व कार्य देख लिया। तब धनेश्वर ने दुखी होकर उस योगी से पूछा, महात्मा, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं और मेरे घर में भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घरों का भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होते हैं। जो पतितों के अन्न खाता है वह भी पतितों के समान हो जाता है। इसी भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र के प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मेरे इस दुख को हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी की आराधना करो, वही तुम्हारे दुखों का हरण करेगी। घर जाकर उसने अपने स्त्री को ये सब बात कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने तपस्या की, माँ चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्व पूजा करोगे तो यह दीर्घ आयु होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आटे का दिया बनाकर शिव जी की पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का व्रत 32 होना चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम के वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर तुम अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारे वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी और शंकर जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, परंतु वह फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया तो चिंतित होकर भगवान गणेश जी की वंदना, आराधना, प्रार्थना करने लगा और गणेश जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और वहाँ कोई भी फल नहीं था। उसने वह फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दिया। यह फल खाकर वह गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से
उसके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम देवीदास रखा। भवानी माँ की कृपा से वह सुशील, सुंदर और विद्या में निपुण हो गया। माँ भवानी की आज्ञा के अनुसार धनेश्वर और उनकी पत्नी ने 32 पूर्णमासी व्रत करना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास की माता पिता को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना। इसके लिए साथ में चले जाओ। 1 वर्ष पश्चात वापस लौटा लाना। इस प्रकार देवीदास अपने मामा के साथ काशी की ओर चला गया। इधर धनेश्वर ने अपने सपत्नी अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती माँ दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी व्रत का आरंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस ग्राम में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह बाराती ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला के देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़कर मंडप आदि का कृत्य किया गया, पर लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता अपने कुटुंबियों के परामर्श करते हुए निश्चय किया कि देवीदास भी मेरे पुत्र जैसे ही सुंदर है, उसके साथ मैं लग्न करा दूं और बाद में विवाह का अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ये बात उसने देवीदास के मामा से कही। तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास के मामा ने कहा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार किया। तब उसने अपने भांजा को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य पूर्ण हो गया। देवदास पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। एकांत में यह सोचकर देवीदास की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर वधू ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वर के पिता और उसके मामा में हुई बातें उसको बतला दी। वधू ने कहा, देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। तब वधू ने कहा, जो आप की गति है वही मेरी भी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया और शेष रात्रि सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नलिका लगा लो और उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला करो, कूदा करो, उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही बाजे गाजे के साथ विवाह का कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को देखा और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको कल क्या दिया। मधुपर्क पर कन्यादान के समय जो भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने वर को बुलाया। कन्या की यह बात सुनकर वर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वर एवं सारे बाराती अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर एक सर्प आया।
वह उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान के चारों ओर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माँ पार्वती के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल शिव जी ने उसे प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई, और जब वह ऐसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। उसने अपने पिता से कहा, मेरे पति जीवित हो गए हैं, आप उन्हें ढूंढिए। 16वां वर्ष पूरा होने के पश्चात देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वहाँ दोनों मामा भांजा आ गए। उसको आया देखकर उसके ससुर बड़े प्रसन्नता के साथ अपने घर पे ले आए। वहाँ सारे नगर निवासी एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था और सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ अपने घर के लिए प्रस्थान हो गए। देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को गले से लगा लिया। धनेश्वर ने इस खुशी में बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, यह इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण स्वामी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आप भी इस कथा को अवश्य श्रवण करें। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।